चंडीगढ़ ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी का क्या हाल है? मार्केट अभी भी बुलिश है या लोगों के परचेज में पॉज आ गया है या फिर एक प्राइस करेक्शन दिखने लगा है? क्या वहां कोई एंड यूजर डिमांड है भी या फिर फ्यूचर ग्रोथ को आज की प्राइसिंग में जोड़कर ही बेचा जा रहा है? यह सवाल हमसे हाल के दिनों में कई बार पूछा गया है चंडीगढ़ ट्राई सिटी के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर। लेकिन चंडीगढ़ ट्राई सिटी कोई एक यूनिफॉर्म मार्केट है ही नहीं। यहां के रियल एस्टेट को समझने के लिए आज मैं 3 अलग अलग मार्केट्स चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला जीराकपुर का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि एवरेज प्राइस के पीछे हर माइक्रो मार्केट की कहानी बहुत अलग है। ग्राउंड लेवल बायर सेंटिमेंट, मार्केट डेटा और न्यूज रिपोर्ट्स क्रॉस चेक करने पर जो एक ब्रॉड सिनेरियो बनता है वो ये है कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी में हेडलाइन करेक्शन नहीं बल्कि सेलेक्टिव करेक्शन दिख रहा है। यानी मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन हर जगह जो कीमत मांगो वही मिल जाएगा वाला फेज खत्म हो चुका है। चंडीगढ़ कोर में सप्लाई कम है, इसलिए प्राइसेज स्टिकी हैं। मोहाली, एरो सिटी, IT सिटी, न्यू चंडीगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के कारण कुछ है तो बस फ्यूचर डिमांड है। जीराकपुर, खरार में सप्लाई ज्यादा है, इसलिए बायर नेगोशिएशन और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करेक्शन सबसे ज्यादा यहीं दिख रहा है। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल लैंड में कुछ पॉकेट्स में शार्प प्राइस करेक्शन के भी संकेत मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मोहाली फेज 8B में 500 स्क्वायर यार्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट की ऑक्शन प्राइस 8 करोड़ 50 लाख रुपए से कुछ महीनों में गिरकर 4 करोड़ 50 लाख तक की रिपोर्ट सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन कितना है और क्या वहां भी प्राइस क्रैश होगा? क्या चंडीगढ़ ट्राई सिटी भारत का अगला रियल एस्टेट बबल बन रहा है? डिमांड ज्यादा है या स्पेकुलेशन? लेकिन इसे समझने के लिए एक सवाल जो हर ट्राई सिटी बायर को खुद से पूछना चाहिए, प्रॉपर्टी बेचने वालों में आज इतनी अर्जेंसी क्यों है? अगर आप आज जाएं चंडीगढ़, मोहाली, जीराकपुर, पंचकुला या न्यू चंडीगढ़ में किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास, तो आपको लगभग हर जगह एक जैसी नैरेटिव सुनने को मिलेगी। सर, अभी नहीं लिया तो बाद में पछताओगे। मेट्रो आने वाली है, एयरपोर्ट कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, IT हब बन रहा है, NRI लगातार खरीद रहे हैं, सप्लाई खत्म होने वाली है। ये बातें 2026 में कोई नई नहीं है। पिछले 7-8 साल से यही नैरेटिव दोहराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये बातें पूरी तरह गलत हैं या सही। असल सवाल है इन नैरेटिव्स में कितना हिस्सा वास्तविक डिमांड का है और कितना हिस्सा स्पेकुलेशन का। क्योंकि हर रियल एस्टेट बबल की शुरुआत ऐसे ही नैरेटिव से होती है। ट्राई सिटी की प्रॉपर्टी स्टोरी को एक लाइन में समझिए। प्राइस ऊपर गया है, एफोर्डेबिलिटी नीचे गई है, डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन डिमांड अब ब्लाइंडली पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक का रेसिडेक्स बता रहा है कि इंडिया में हाउसिंग प्राइसेज ब्रॉड लेवल पर अभी भी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। Q3 2026 फाइनेंशियल ईयर में 50 सिटी कंपोजिशन में HPI वैल्यूएशन प्राइसेज पर 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और 46 सिटीज में ग्रोथ दर्ज हुई। चंडीगढ़ ट्राई सिटी भी इसी ब्रॉडर साइकिल से बाहर नहीं है, लेकिन लोकल स्टोरी कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और लोकल स्टोरी को समझने के लिए आपको चंडीगढ़ ट्राई सिटी नहीं, इसके हर मार्केट को अलग अलग समझना होगा। और इसे पूरी तरह समझने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करके अपने लोगों तक पहुंचाएं। अब हम लोकल स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं चंडीगढ़ मेन सिटी को। चंडीगढ़ कोर एरियाज में डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं। चंडीगढ़ का असली प्रॉब्लम डिमांड नहीं, सप्लाई स्कार्सिटी है। प्लान्ड सिटी, लिमिटेड लैंड, हेरिटेज रेस्ट्रिक्शंस, लो राइज कैरेक्टर और सरकारी हाउसिंग स्कीम्स की स्लो पेस ने सप्लाई को आर्टिफिशियल टाइट रखा है। CHB
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 53 स्कीम इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। 372 फ्लैट्स के लिए 7,468 एप्लीकेशन आए थे, लगभग 20 गुना डिमांड। लेकिन कलेक्टर रेट्स और कॉस्ट एस्केलेशन के कारण प्राइसेज 35 से 40% तक बढ़ गए, जिससे स्कीम बार बार अटकती रही। बाद में यूनियन टेरिटरी ने एफएआर बढ़ाकर 2.4 किया ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो और प्रोजेक्ट रिवाइव हो सके। इसका मतलब साफ है, चंडीगढ़ में बायर है, लेकिन बायर 2-3 करोड़ की फ्लैट प्राइसिंग को साइलेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डिमांड है पर एफोर्डेबिलिटी रेजिस्टेंस भी है। अब मोहाली को देखें तो ट्राई सिटी का ग्रोथ इंजन इसे माना जाता रहा है, लेकिन यहां ओवरहीटेड पॉकेट्स अब ज्यादा हैं। मोहाली में सबसे बड़ा नैरेटिव क्या है? एयरपोर्ट, आईटी सिटी, एरो सिटी, वाइडर रोड्स, न्यूअर सेक्टर्स, बिगर प्रोजेक्ट्स और मेट्रो एक्सपेक्टेशन। यही कारण है कि डेवलपर्स अभी भी मोहाली में पैसा लगा रहे हैं। जुलाई 2026 में गिलको ग्रुप ने सेक्टर 126 मोहाली में 800 करोड़ प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिससे 1200 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। लेकिन मोहाली में एक वार्निंग सिग्नल भी है। कलेक्टर रेट्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 20 से 32% तक बढ़ाए गए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही, ताकि ऑफिशियल रेट्स मार्केट वैल्यू के करीब आए। जब कलेक्टर रेट बढ़ता है तो रजिस्ट्री कॉस्ट बढ़ती है, ब्लैक व्हाइट का गैप कम होता है और स्पेकुलेटिव बायर थोड़ा कॉशियस हो जाता है। यानी मोहाली में डिमांड है, लेकिन अब बायर जरूरी सवाल पूछ रहा है, लोकेशन क्या है, पोजीशन कब मिलेगा, बिल्डर कौन है और रीसेल में एग्जिट मिलेगा या नहीं। जीराकपुर खरार में सबसे ज्यादा सप्लाई है, इसलिए सबसे ज्यादा नेगोशिएशन भी यहीं हो रहा है। जीराकपुर और खरार का मार्केट चंडीगढ़ एफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की उपज है। जिन बायर्स को चंडीगढ़ में घर नहीं मिला, वे मोहाली, जीराकपुर, खरार की तरफ गए। लेकिन यहीं माइग्रेशन अब ओवर सप्लाई पॉकेट्स भी बना रहा है। जीराकपुर फ्लैट्स रफली 4,750 से 7,900 रुपए पर स्क्वायर फीट रेंज में दिखता है, जबकि खरार फ्लैट्स 4,500 से 6,700 पर स्क्वायर फीट रेंज में दिखते हैं। ये आस्किंग और लिस्टिंग डेटा है, फाइनल ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं। इसलिए असली प्राइस करेक्शन अक्सर ब्रोकर डिस्काउंट, पीएलसी वेवर, रजिस्ट्री सपोर्ट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, एश्योर्ड रेंट ऐसे ऑफर्स में छिपा होता है। अब आपके लिहाज से सबसे जरूरी सवाल, प्राइस करेक्शन कहां हो रहा है? करेक्शन 3 जगह दिख सकती है। पहली, ओवर प्राइस्ड रीसेल इन्वेंट्री में। सेलर अभी भी 2021 से 24 के बूम की प्राइस एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा है, लेकिन बायर ईएमआई और रेंटल यील्ड देखकर नेगोशिएट कर रहा है। दूसरी, फार फ्लंग जीराकपुर, खरार, न्यू चंडीगढ़ पॉकेट्स में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस तो है, लेकिन डेली लाइफ कन्वीनियंस अभी बहुत कमजोर है। तीसरी, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल लैंड में। मोहाली फेज 8B इंडस्ट्रियल ऑक्शन में शार्प प्राइस फॉल की रिपोर्ट बताती है कि स्पेकुलेटिव प्राइसिंग हीट अचानक से रिलीज भी हो सकती है। लेकिन चंडीगढ़ कोर या प्राइम मोहाली सेक्टर्स में ब्रॉड क्रैश कहना गलत होगा। यह समझना भी जरूरी है कि इस एरिया में डिमांड रियल है या आर्टिफिशियल। डिमांड मिक्स है। रियल डिमांड आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रिटायर्ड फैमिलीज, एनआरआईज, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के एफ्लुएंट बायर्स, आईटी, एयरपोर्ट इकोनॉमी, स्टूडेंट्स, मेडिकल इकोसिस्टम और चंडीगढ़ लाइफस्टाइल एस्पिरेशन से। लेकिन जब इससे भी बड़ी डिमांड बनने लगती है आर्टिफिशियल स्पेकुलेटिव डिमांड से और प्लॉट्स, प्री लॉन्च, मेट्रो कॉरिडोर और नेक्स्ट गुड़गांव नैरेटिव से, तो प्राइस करेक्शन तो होना ही है, खासकर उन पॉकेट्स में। मेट्रो नैरेटिव स्ट्रांग है। चंडीगढ़ मेट्रो ट्राई सिटी मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट फेज 1 रफली 10,570 करोड़ के कॉस्ट और 2027-34 के कंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल टाइमलाइन के साथ अप्रूव्ड फ्रेमवर्क में है। लेकिन प्रॉपर्टी में मेट्रो का फायदा तभी रियल होगा जब स्टेशन अलाइनमेंट, एक्सिक्यूशन टाइमलाइन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्लियर हो।
अभी मेट्रो स्टोरी प्राइसिंग में ओवरली सोल्ड आउट नैरेटिव है, क्योंकि पूरी डिलीवरी अभी सालों दूर है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में डिमांड खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी सीलिंग आ चुकी है। यह मार्केट अब 3 हिस्सों में बंट रहा है। चंडीगढ़ कोर, जहां प्राइसेज स्टिकी, सप्लाई स्कार्स, करेक्शन लिमिटेड है। मोहाली प्राइम में डिमांड स्ट्रांग, लेकिन प्रीमियम प्राइसिंग पर बायर सेलेक्टिव है। जीराकपुर खरार पेरिफेरल बेल्ट्स में इन्वेंट्री ज्यादा, नेगोशिएशन ज्यादा, करेक्शन सबसे ज्यादा पॉसिबल है। इसलिए अगर कोई ब्रोकर कहे ट्राई सिटीज में प्राइसेस कभी नहीं गिरते, तो यह आधा सच है। और अगर कोई कहे मार्केट क्रैश हो गया, तो यह भी गलत है। असलियत यह है, ट्राई सिटी में करेक्शन प्राइस चार्ट पर नहीं, डील के टेबल पर हो रहा है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में स्पेकुलेटिव पैटर्न क्या है? यहां प्रॉपर्टी खरीदने वाले 3 तरह के लोग हैं। पहला, बायर जिसे रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उसका उद्देश्य शेल्टर है। दूसरा बायर जिसे रेंटल इनकम चाहिए, वो किराया देखकर प्रॉपर्टी खरीदता है, कैश फ्लो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा बायर जो केवल इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे लगता है ये अगले साल 25% प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, यही स्पेकुलेटिव बायर कहलाता है। उसकी इनकम प्रॉपर्टी से नहीं, प्रॉपर्टी के फ्यूचर बायर से आती है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब मार्केट में तीसरी कैटेगरी के बायर्स बढ़ने लगते हैं, तब प्राइसेज फंडामेंटल्स से अलग चलने लगते हैं। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में स्पेकुलेशन का कोई सरकारी डेटा इस समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं, और मार्केट हमेशा इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स से ही समझे जाते हैं। इंडिकेटर नंबर 1, एंड यूजर डिमांड कितनी है? चंडीगढ़ इंडिया के सबसे एफ्लुएंट रीजन्स में से एक है। यह पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। हाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, मेडिकल हब है, एजुकेशन हब है, आईटी सर्विसेज भी बढ़ रही है, एनआरआई डिमांड भी मौजूद है, यानी जेन्युइन हाउसिंग डिमांड मौजूद है। इसलिए चंडीगढ़ को गुड़गांव की तरह पूरी तरह इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरी ट्राई सिटी चंडीगढ़ कोर एरिया में नहीं है, और यही कहानी बदलती है। मोहाली, न्यू चंडीगढ़, जीराकपुर, खरार, इन इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में सप्लाई का एक्सप्लोजन हुआ है। नए सेक्टर्स, नए प्लॉट्स, नए टाउनशिप्स, नए अपार्टमेंट्स लगातार लॉन्च होते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन ने ऑप्टिमिज्म बढ़ाया। अब सवाल है, क्या इतनी तेजी से पॉपुलेशन भी बढ़ी? क्या उतनी ही तेजी से जॉब्स भी आई? क्या उतने ही नए फैमिलीज रिलोकेट हुए? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्राई सिटी में स्पेकुलेशन का इंडिकेटर नंबर 2, स्टोरी टेलिंग ज्यादा है या कैश फ्लो? अगर किसी मार्केट में ब्रोकर सबसे पहले यह बताए कि मेट्रो आएगी, एयरपोर्ट बनेगा, रिंग रोड बनेगी, क्रिकेट स्टेडियम, एजुकेशन सिटी, मेडी सिटी, आईटी सिटी, तो समझ जाइए वो आपको फ्यूचर बेच रहा है, प्रेजेंट नहीं। रियल एस्टेट का पहला वैल्यूएशन पैरामीटर होना चाहिए, आज रेंटल यील्ड क्या है, आज ऑक्यूपेंसी क्या है, आज इनकम क्या है। लेकिन स्पेकुलेटिव मार्केट में वैल्यूएशन फ्यूचर ड्रीम्स पर होने लगता है। इंडिकेटर नंबर 3, रेंटल यील्ड। पूरे इंडिया की तरह ट्राई सिटी में भी रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड नॉर्मली बहुत लो रहती है। अधिकांश प्रोजेक्ट में एनुअल रेंटल यील्ड लगभग 2-3% के आसपास रहती है। जब आपका होम लोन 8-9% का हो और रेंटल यील्ड 2-3% का, तो इन्वेस्टर प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहा है? एक ही कारण है, फ्यूचर कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी एक उम्मीद की प्राइस बढ़ेगा। अगर एप्रिसिएशन रुक गया तो ये इन्वेस्टमेंट थेसिस में बदलकर रह जाती है। इंडिकेटर नंबर 4, कलेक्टर रेट का लगातार बढ़ना। कलेक्टर रेट बढ़ना हमेशा हेल्दी डिमांड का इंडिकेटर नहीं होता। कई बार सरकार मार्केट वैल्यूएशन के करीब ऑफिशियल रेट्स लाती है। आज मोहाली और चंडीगढ़ दोनों में हाल के वर्षों में कलेक्टर रेट्स में कई रिविजन्स हुए हैं, लेकिन बायर की अफोर्डेबिलिटी उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है।
यानी एक बायर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इंडिकेटर नंबर 5, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की बढ़। लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। डेवलपर्स करोड़ों के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन लग्जरी हाउसिंग में ज्यादा होता है, एफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं। लेकिन सवाल है, क्या मिडिल क्लास की इनकम भी उसी स्पीड से बढ़ रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्राई सिटी का स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी बाइंग एक बबल बन चुका है जो जल्दी ही बर्स्ट हो सकता है? बबल शब्द बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। हर एक्सपेंसिव मार्केट बबल नहीं होता। बबल तब होता है जब प्राइस इनकम से डिस्कनेक्ट हो जाए, प्राइस रेंट से डिस्कनेक्ट हो जाए, प्राइस इकोनॉमी से डिस्कनेक्ट हो जाए और लोग केवल इसलिए खरीदें क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे कोई और ज्यादा कीमत देकर वापस खरीदेगा। चंडीगढ़ कोर को देखें तो यहां स्थिति अलग है। सप्लाई जेन्युइनली लिमिटेड है, लैंड प्रैक्टिकली क्रिएट नहीं की जा सकती। ली कॉर्ब्यूजर प्लानिंग के कारण एक्सपेंशन रेस्ट्रिक्टेड है। स्कार्सिटी प्रीमियम यहां जेन्युइन है, इसलिए यहां कंप्लीट क्रैश की संभावना कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। लेकिन मोहाली एक मिक्स्ड मार्केट है। कुछ सेक्टर्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, कुछ सेक्टर्स स्पेकुलेटिव एंथुजियाज्म पर चल रहे हैं। जीराकपुर की कहानी और अलग है। यहां सप्लाई काफी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन भी ज्यादा है, नेगोशिएशन भी ज्यादा है। यदि डिमांड आज की ही तरह कमजोर रहे तो सबसे पहले प्रेशर यहीं सरफेस लेवल पर दिख सकता है। न्यू चंडीगढ़ भी पूरी तरह फ्यूचर सिटी स्टोरी है। मास्टर प्लानिंग अच्छी है, गवर्नमेंट की बैकिंग भी है, लेकिन वैल्यूएशन ये काफी हद तक फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्टेशंस पर आधारित है। ये शायद अपने प्राइस को अगले 10 साल में भी जस्टिफाई ना कर सके। अब सवाल उठता है, तो क्या प्राइस क्रैश होगा? यही वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर आज पूछ रहा है। हर घर खरीदार भी खरीदने के पहले यही सोचकर रुक जाता है। लेकिन क्रैश का मतलब क्या है? 30%, 40%, 50% या केवल 10% करेक्शन? इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट्स अमेरिका की तरह आसानी से क्रैश नहीं करते। क्यों? पहला कारण, डेवलपर के पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, ब्लैक मनी इन्वेस्टर भी ज्यादा है और इसलिए होल्डिंग पावर भी ज्यादा है। इसलिए ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं और सेलर कई बार सालों तक प्रॉपर्टी होल्ड कर लेता है। एक वजह कल्चरल भी है। फैमिली वेल्थ हिस्टोरिकली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेस सेल से बचाती रही है। हालांकि देश में बढ़ते फाइनेंशियलाइजेशन के बाद इसका इंपैक्ट पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए भारत में अक्सर प्राइस क्रैश से पहले ट्रांजैक्शन क्रैश आता है। पहले सेल्स कम होती है, फिर आपको ऑफर्स आते हैं, फिर फ्री पार्किंग, फ्री पीएलसी वेवर, फ्री मॉड्यूलर किचन, उसके बाद एश्योर्ड रिटर्न, फिर ब्रोकरेज फी और आखिर में डिस्काउंट सीधा सीधा इफेक्टिव होता है। यानी करेक्शन केवल ब्रोशर में नहीं, डील के टेबल पर दिखाई देता है। किन परिस्थितियों में बड़ा करेक्शन संभव है? अगर एक साथ कई चीजें हों, इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक ऐसे हाई रहे, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और ज्यादा कमजोर हो, आईटी हायरिंग और धीमी पड़े, इन्वेस्टर डिमांड एग्जिट ढूंढने लगे, लग्जरी इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाए, रेंटल यील्ड नीचे रहे, हाउस होल्ड अफोर्डेबिलिटी और भी खराब हो, तब पेरिफेरल मार्केट से दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन चंडीगढ़ कोर जैसी लैंड कांस्टेंट मार्केट का प्राइस पैटर्न पूरी ट्राई सिटी से अलग भी रह सकता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं, रिस्क है नैरेटिव। और यह रिस्क आज चंडीगढ़ ट्राई सिटी में साफ देखा जा सकता है। लोग प्रॉपर्टी को शेल्टर नहीं बल्कि गारंटेड वेल्थ मशीन समझने लगे हैं। स्पेकुलेशन शुरू हो गया है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी की कहानी केवल रियल एस्टेट की कहानी नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी की कहानी है, यह ह्यूमन एक्सपेक्टेशन की कहानी है, यह स्कार्सिटी और एस्पिरेशन की कहानी है, और सबसे बढ़कर यह उस सवाल की कहानी है जो बायर को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं घर खरीद रहा हूं या किसी और के सपने खरीद रहा हूं? क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे महंगा असेट
हमेशा कंक्रीट का नहीं होता। कई बार सबसे महंगा असेट उम्मीद होती है। मैं तो बस दुआ ही करता हूं कि लोगों की यह उम्मीद न टूटे, लेकिन शायद चंडीगढ़ से बाहर ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी खरीद रहे लोगों को दुआ से ज्यादा फाइनेंशियल ज्ञान वाले दवा की जरूरत है। शुक्रिया।